फिल्म लम्हे हनी ईरानी जो ने लिखी थी, अब आप उनकी डायरेक्टर डेब्यू में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है कि ये फिल्म एक यादगार रोल, एक यादगार किरदार देगी आपको? देखिए, whenever you accept a film, you always expect that it's going to be the best, and that's what I'm expecting. Even this should be a good film. अभी तो शुरुआत है, आज पहला दिन है, आज हम गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुहूर्त है आज, तो शुरुआत तो अच्छी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छी बनेगी। हनी जी एक बहुत कामयाब स्क्रिप्ट राइटर रही है, वो फिल्म डायरेक्शन में आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहती हूँ कि फिल्म आपको कैसा लगा हनी जी के साथ काम करके और डायरेक्टर? See, a good script is half the battle won. And जैसे कि पहली बार जब मैंने हनी जी ने मुझे लम्हे की स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मुझे याद है कि मैं बिस्तर में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था टांग का, एडमिट विद एन एक्सीडेंट, एंड शी हैड कम ओवर टू नरेट द स्क्रिप्ट एंड आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड इमीडिएटली आई लाइक्ड इट, एंड द सेम थिंग हैपेंड नाउ. आई हर्ड द स्क्रिप्ट, आई लाइक्ड इट, दैट्स व्हाई वी डूइंग इट. फिल्म में स्टार कास्ट थोड़ी सी अनयूजुअल है, आप अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा और ग्रेसी सिंह, तो कैरेक्टर्स क्या है समझ नहीं आ रहा, कोई किसकी हीरोइन कौन होगी, क्या होगा? ये वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको, अभी इट्स टू अर्ली ना, जस्ट अभी तो शुरुआत हुई है फिल्म की. But what was the experience working with all of them? No, I have not started working with them yet. अभी तो सिर्फ गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो टुडे इज़ द लॉन्चिंग ऑफ द फिल्म. तो जब शुरुआत होगी, जब उसकी फिल्म की शूटिंग होगी, उसके बाद जब मैं इंटरव्यू दूंगा तो मैं बताऊंगा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. मैटर ऑफ फैक्ट, हाँ जी, आपका कैरेक्टर, आपका रोल क्या है? it's too early for me to say about the character. I can say that I'm looking forward to working with all the actors who are there in the film, and that is it. एक महिला डायरेक्टर के साथ आप शुरुआत कर That's what is really really exciting, because it's the first time I'll be working with a महिला director, as you said. But ये advantage है कि मैं हनी जी, मैं काफ़ी अरसे से उनको जानता हूँ, and I have great respect for her as a human being, and she's one of the finest human beings I've come across, and well, as a writer I should not, because she has proved herself again and again that she's a brilliant script writer. चंदू ने क्या बोला? अच्छा तो क्या एक्सक्यूज मी, रिकॉर्डिंग क्या शूटिंग अच्छा 27 तारीख लक्की पकड़ के साथ दोनों तब्बू का था एक, जिसकी वो अच्छा किया ना, बेटर किया, हम सब रिलीज कर सकते हैं. फोन करता हूँ, अभी खाना खा लिए, अभी 9 बजे तक है. आज इस फिल्म का सॉन्ग रिकॉर्डिंग से बहुत हुआ, इस गाने के बारे में बताएंगे? देखिए, गाने तो फिल्म के नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, तो सही तरीका यह है कि आप गीत लिखने से पहले स्क्रिप्ट सुनें और समझें कि उसका माहौल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एम्बियंस क्या है, जिस कैरेक्टर के लिए आप गाना लिख रहे हैं उस कैरेक्टर का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, सोशल स्टाटा क्या है, और उसी हिसाब से उसकी लैंग्वेज और मेटाफर और एक्सप्रेशन रखें. ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी हनी जी की और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, और बेसिकली एक रोमांटिक फ़िल्म है, लेकिन इसमें छिछोरापन नहीं है, बल्कि एक रोमांस की इंटेंसिटी और गहराई है और रिलेशनशिप्स की इंटेंसिटी है. तो इसमें वही डिग्निटी गीतों में भी होनी चाहिए और गहराई होनी चाहिए. तो अब कोशिश तो मैंने की है वो गहराई लाने की, अब आप आई कि नहीं ये तो दूसरा ही बता सकते हैं. जावेद साहब, आपने पिछले साल फरहान की फिल्म के गीत लिखे, जी. इस साल आपने हनी जी की फिल्म, जी. दोनों डायरेक्टर्स के, एक बिल्कुल यंग डायरेक्टर है, उनकी फिल्म का मूड बहुत यंग है. जी. दूसरे डायरेक्टर फिल्म का मूड बहुत अलग होगा, दोनों ही आपके घर के हैं, तो फर्क आपको क्या लगता है? दूसरे की एज का जिक्र आपने गोल कर दिया, एक को तो आपने कह दिया यंग, दूसरी ज़्यादा उम्र की है, उनकी अच्छा, फिल्म का मूड अच्छा. कुछ और होगा. तो दोनों के सॉन्ग्स में आपको क्या फर्क,
आपको क्या कुछ अलग? देखिए, गीत जो है वो डायरेक्टर्स की उम्र के मुताबिक नहीं लिखे जाते हैं। गीत कहानी के हिसाब से लिखे जाते हैं, कैरेक्टर्स की उम्र के मुताबिक लिखे जाते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कल को एक नौजवान लड़का या लड़की एक फ़िल्म बना रहे हो जिसमें कैरेक्टर जो है ग्रैंड मदर लोरी गा रही है, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि ये बहुत ही कम उम्र का डायरेक्टर है, इसकी ग्रैंड मदर भी जो होगी वो छोटी सी होगी, तो उसमें ग्रैंड मदर का गीत होगा। सर, मेरा कहने का मतलब जी। ये था, उनकी फिल्म का मूड बहुत वो यंग ओरिएंटेड फिल्म थी। यहाँ पे अमित जी, अनिल कपूर, बस दूसरी किस्म। बिल्कुल यही मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि जो गीत होते हैं वो फिल्म के एटमॉस्फेयर, माहौल, कैरेक्टर्स के इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से ही लिखने चाहिए। अब अगर आप लगान जिसमें कि कैरेक्टर गांव का है और पीरियड फिल्म भी है, तो उसमें उनके जो रोमांटिक गीत होंगे वो दूसरी तरह के होंगे, और दिल चाहता में जहाँ यंग मॉडर्न अर्बन कैरेक्टर्स हैं उसमें दूसरी ज़बान होगी। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, सेंसिटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, तो इनके गीत का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। अरे एक फोटो डिम्पल जी याद डिम्पल जी हाँ जी हाँ धीरज भाई हाँ भाई पीछे से क्लियर पीछे से सब क्लियर हाँ जी अनिल जी अनिल भाई हाँ जी हाँ सर यहाँ हाँ जी भैया पीछे से हट जाओ ना, फोटो खिंचाने का दिन को शौक है वो। चल हट जाए यार, 2 किलो 2% कर रहा है। हाँ फिर कराई दी या कैसी है? हाँ मिंटू वाले भैया नहीं भैया नहीं भैया हाँ जी आपका बेल्ट दिख लीजिए हाँ सॉरी या नहीं भैया कैसी जी आप? हाँ जी हाँ मैडम या मैम नहीं भैया सॉरी हाँ ग्रेसी जी हाँ मैम ग्रेसी जी ग्रेसी, सुनने में आया है कि आप बहुत कॉन्शियसली एफर्ट कर रही हैं कि आपकी वो जो ट्रेडिशनल छवि है उससे अलग हटके कुछ ग्लैमरस रोल्स मिले। ये वाली फिल्म क्या उसी कोशिश का हिस्सा है और क्या इसमें हम एक बिल्कुल ग्लैमरस नई ग्रेसी सीन देखेंगे? Whatever projects I'm choosing is because of my own creative satisfaction. And it was a little difficult for me to select the right kind of films after Lagan because there were a lot of expectations and I didn't want to overstress myself by signing too many films. So I don't have to prove anything to anybody that I can do various roles. It's just because of my happiness and my interest and my love for acting. I want to select my roles. इस फिल्म में आपका किरदार क्या है? आप अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट हैं या You must be joking. You think I will be opposite Mr. Bachchan? I wish I was born 40 years back and I would love to play that kind of role opposite him, but actually I don't think at this time it's very early for me to mention anything about the character. Let me continue with my films, shooting and everything, so I'll be able to talk more about the character. फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं माना जाता है कि तो आपको लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का, आपका रोल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है या यू विल बी एबल टू डू समथिंग? और दूसरी बात, एक फिल्म एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करने से इसमें डबल मजा आएगा क्योंकि रोल भी स्ट्रॉन्ग होगा, उन्होंने बताओ लेखक रोल स्ट्रॉन्ग लिखा है और डायरेक्टर भी वो खुद ही है, तो डू यू थिंक दैट एज अ फीमेल यू विल गेट सम मोर चांस, यू विल गेट सम मोर? I always felt that in Hindi films they don't have very good substantial roles for heroines, but with Honey Rani's film that doubt has been it's not like it's not very soft role for a heroine or a typical stereotype heroine role. It's a very strong character with a lot of substance and lot of content in the whole story, because I've been very fond of Honey Ji's film before. The kind of stories she comes up is very unique stories, and she always experiments with a different line altogether, not a typical commercial happy ending or whatever.
that kind of a film. But this is fabulous, and it has a lot of grip. When I was listening to the script, I was constantly with her. You know, I didn't get distracted anywhere. And the same thing with your audience, that it's a very entertaining film. I don't think at one point they will get bored watching it. इसको बोलना जरा कि अतुल भाई को ऑफिस में फ़ोन कर लेना खाली ऐसा बोल देना हाँ क्या गया इधर ही डाल इधर